बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 74। इलाहाबाद 18 अप्रैल सन 1937। जिन लोगों को परमार्थ की चाह पैदा हुई है उनको परमार्थी कार्रवाई में टाल मटोल करना और ये ख्याल करना कि हम फला फला काम की चिंता से निपट लें तो एक बार की परमार्थ में लगें, ठीक नहीं है। इस किस्म की चिंताएं बहुत कुछ वहम होती हैं। जो निपट संसारी हैं और जिनको परमार्थ से कोई मतलब नहीं, उनका तो जिक्र ही नहीं है। जो परमार्थ में शामिल हुए हैं और जिनके अंदर इस बात की चाह पैदा हुई है कि हम मालिक की दया हासिल करें और हमारी परमार्थी चाल कुछ दुरुस्ती से बने, उन लोगों को अक्सर ये ख्याल पैदा होता है कि हम फला फला काम से निपट लें तो फिर एक बार की परमार्थ में लगें। रिटायर होकर पेंशन मिल जाए, लड़के या लड़की की शादी कर लें या जिस बीमारी में मुब्तला हैं उससे सेहत हो जाए या फला झगड़े बखेड़ों से निपट जावें या धन का जो नुकसान हो गया है फिर पैदा करके उतना जमा कर लें या संसार में फला बिगाड़ हो गया है उसको सुधार लें, तब परमार्थ में शामिल होंगे। ये बात ठीक है कि किसी किसी वक्त कोई ऐसी बीमारी या झगड़ा बखेड़ा या चिंता पैदा हो जाती है कि जब तक वह मौजूद है मन और सूरत को अंतर में लगाने की कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई बीमारी ऐसी लग जाती है कि जिससे तन में बड़ी बेकली और घबराहट होती है। कोई झगड़ा बखेड़ा ऐसा पैदा हो जाता है कि जिससे मन में बड़ी चंचलता और फिक्र रहती है। इन गैर मामूली लाचारी की हालतों में अलबत्ता परमार्थ की किसी कार्रवाई का होना मुश्किल हो जाता है। जब तक वे बिल्कुल दूर न हो या उनमें कमी न हो तब तक अपने को किसी कदर संसार से न्यारे करके परमार्थ में नहीं लगा सकते। ऐसी लाचारी की हालतों में मालिक माफी दे सकता है, वरना इस तरह की बातें बहाने में दाखिल हैं और गलत ख्याल हैं। अगर हर एक बात को इस तरह पकड़कर बैठ जाएगा तो कभी परमार्थ कमा ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ये तो दुनिया का खवास है। इस दुनिया में रोग शोक दुख तकलीफ झगड़े बखेड़े वगैरह हमेशा लगे ही रहेंगे। जो सत्संगी हैं और जिनमें परमात्मा की चाह बहुत गहरी बस गई है वो ऐसी हालतों में भी परमार्थी कार्रवाई यानी सुमिरन ध्यान भजन के लिए वक्त निकालकर थोड़ा बहुत अपने चित्त को उसमें लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा विक्षेप और विघन की हालत में कि जिसका बिना जतन किए हुए कोई किसी तरह परमार्थी कार्रवाई में लग ही नहीं सकते, बहुत कम देर ठहरती है, वो जल्द अपने को उससे न्यारा कर लेते हैं। इस दुनिया में बुराई और बिगाड़ जड़ से नहीं हटाई जा सकती। कोई चाहे कि हम यहाँ सुधार करके दुनिया को बहुत आराम की जगह बना लें, किसी तरह का कील कांटा न रहे, नामुमकिन है। इनमें कमी बेशी होती रही है और हो सकती है, मगर इनको दुनिया से बिल्कुल निकाल दें ये नामुमकिन है। इस दुनिया से और इसके झंझटों से सच्ची निजात हासिल करने की विधि और रीत ही न्यारी है। इस दुनिया में रहकर इन झंझटों से कोई बच नहीं सकता। कोई नादान कहते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें या हम मर जाएं। मर जाने से क्या होगा, जन्म लेकर फिर यहीं आना है और यही पापड़ बेलने हैं। इस तरह की बातें करना
फिजूल है। सतयुग में ज्यादा सुख व आराम था और किसी कदर सतोगुनी और शुद्ध बर्ताव था। अब कलयुग में उसी कदर ज्यादा दुख तकलीफ और मलिनता है। कई लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि फिर वही सतयुग की सी हालत पैदा कर लें। ये कभी नहीं हो सकता है। जो लोग अपने वक्त को असली परमार्थी कार्रवाई में न लगाकर इस तरह के फिजूल कामों में खर्च करते हैं, नादान हैं। समयानुसार और कर्मानुसार सब चीजें बदलती रहती हैं। कभी किसी में कमी और कभी किसी में ज्यादती रहती है। सतयुग में लोगों में सतोगुनी अंग और शुद्ध आचरण विशेष था। इसका ये मतलब नहीं है कि वह लोग शुद्ध घाट पर थे। सतोगुण भी तो माया से उत्पन्न हुए 3 गुणों में से एक है। सतोगुण की विशेषता से प्रकृतियां उस समय सतोगुणी थी, मगर इसका कोई एतबार और भरोसा नहीं है। इसकी कोई महिमा नहीं है। कभी सतोगुण प्रधान रहता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण, और उन्हीं के अनुसार प्रकृतियां भी रहती हैं। 3 गुण और 25 प्रकृतियों का चक्र चलता रहता है। वह शुरू का वक्त था। उस वक्त मन और सूरत का बहुत नीचे उतार नहीं हुआ था। इसलिए किसी कदर आचार विचार व्यवहार में शुद्धता थी, मगर जीव नीचे उतार की सीढ़ी पर थे। हर हालत और कर्म और जन्म मरण के चक्कर के बाद दूसरी हालत में पहले से ज्यादा नीचे उतार हुआ। इस तरह से बराबर नीचे उतार होते होते कलयुग में मन और सूरत बहुत नीचे उतर गए हैं और अब कलयुग का ज़हूर बड़े जोर शोर से हुआ है। ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा और भी जोर शोर से कलयुग का ज़हूर होगा। कलयुग महाविकराल समय है। इस समय में जो हालत गुजर रही है उससे और भी ज्यादा दुख तकलीफ संताप आवेंगे और बड़ी भयंकर हालत होगी। अगर इस वक्त परमार्थ नहीं कर सकता तो उस हिसाब से उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेगा, और इस तरह कभी परमार्थ बनना मुमकिन ही नहीं मालूम होता है। इसलिए ये ख्याल बिल्कुल पोच है कि हम फला फला काम कर लें या यहाँ की हालत में फला फला सुधार हो जावे तब परमात्मा में एक बार भी लग जावे, ये काल का विघन है। कोई ना कोई रीत से काल सच्चे परमार्थ से हटाए और रोके रहता है। इससे सबको होशियार रहना चाहिए। वैसे कलयुग का जोर शोर बढ़ते बढ़ते एक हद तक बढ़कर फिर काल का जोर कम हो जाएगा और बाहर में भी अच्छी हालत आ जाएगी। इस वक्त कलयुग का बहुत ज़हूर हुआ है और जीवों की हालत भी बड़ी निकृष्ट है, मगर चूंकि संत बराबर आ रहे हैं इसलिए चैतन्यता बढ़ रही है और उसी कदर काल भी अपने विघन भरपूर लगा रहा है और लगाएगा। मगर एक वक्त और हद के बाद उसकी ताकत क्षीण हो जाएगी और संतों के प्रताप से सुख और आराम का वक्त फिर आएगा। बहुत लोग रिटायर होकर पेंशन लेकर परमात्मा के नाम से ऐसे काम में लग जाते हैं जो कमोवेश वैसा ही काम है जैसा कि दफ्तर में करते थे। कुछ तो अपने बाल बच्चों का फिक्र अपने ऊपर ज्यादा लगा लेते हैं और उसमें अपना बहुत सा वक्त सर्फ कर देते हैं। बाकी वक्त में किसी पंडित को रख लिया और उससे गीता वगैरह का पाठ सुन लिया। इस तरह से अपना वक्त गुजार दिया और समझते हैं कि हम परमात्मा कमा रहे हैं। अंतःकरण के घाट पर मन बुद्धि द्वारा गीता भागवत वगैरह के अर्थ करते कराते हैं और 2-4 आदमी मिलकर उन पर वाद विवाद और वार्तालाप किया करते हैं। अंतःकरण के घाट की मन बुद्धि की बातों का नाम परमार्थ नहीं है। वाद विवाद
और वार्तालाप का रस लेते हैं। ये भी काल का बड़ा धोखा है। इसी किस्म के कुछ लोग किसी लड़ाई झगड़े या दुख तकलीफ की वजह से घर बार छोड़कर दरिया के किनारे जा बैठते हैं और मन बुद्धि से विचार किया करते हैं। ये भी अंतःकरण के ही घाट का मनोविचार है और इससे और असली परमार्थ से कुछ मतलब नहीं। वह लोग घर बार वगैरह सब जरूर छोड़ देते हैं और नदी के किनारे भी जा बैठते हैं, मगर अंतःकरण के घाट की विद्या बुद्धि में उनका इस कदर उतार हो जाता है कि इससे तो वह घर पर ही बैठे रहते और कुछ नहीं करते तो अच्छा था। सच्चे परमार्थ से ऐसे लोग कोसों दूर हो जाते हैं और किसी तरह से वो समझाए ही नहीं जा सकते। उन पर संसार की ढाल ऐसी लगी है कि उस पर कोई परमार्थ का तीर लग ही नहीं सकता। उन चिंताओं, ख्यालों और डरों में से जिनसे ये तहोवाला हो जाया करता है और जिनकी वजह से ये अपने चित्त को परमार्थ में नहीं लगा सकता है, 99% तो महज वहम होता है। भ्रम में पड़कर ये दिल में ख्याल किया करता है कि फलां ने मेरे लिए ऐसा कह दिया या कर दिया और वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। इस तरह के ख्यालों में रात दिन मशगूल रहता है और किसी काम में तबीयत नहीं लगती। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि उस शख्स को जिसके बारे में ये ऐसा ख्याल किया करता है, इन बातों से कुछ मतलब भी नहीं और न वो ऐसा बुरा ही है। बाद में इसको मालूम भी हो जाता है कि उस शख्स ने कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जब किसी की निस्बत कोई वहम पैदा हो गया तो बदला लेने की ठान लेता है और बड़ा क्रोध आता है। बैर विरोध ईर्ष्या से ही क्रोध में जला करता है। ये संसार तो अग्नि भंडार है, अपने अंदर भी और संसार में भी आग लगी रहती है। काम से भी आग लगती है। काम में सब तरह की कामनाएं आ गईं। कोई कामना उठाई और वह पूरी नहीं हुई या कोई वहम पैदा हो गया कि फला आदमी उसके पूरा होने में रुकावट डालता है, तो बड़ा क्रोध आता है। काम, क्रोध, लोभ वगैरह काल के बड़े भारी विघ्न हैं। इससे बहुत होशियार रहना चाहिए। ये चित्त में विक्षेप पैदा करके परमार्थ से हटा देते हैं। जैसे चोर चोरी करना अंधेरे में ही पसंद करता है, वैसे ही काम, क्रोध वगैरह तम पैदा कर देते हैं और काल को गालिब आने का मौका दे देते हैं। लोभ और मोह बहुत मलिन है। सत्संग में रहने से, सत्संग के असर से ये मलिनता कम होती रहेगी और ज्यादा नहीं बढ़ने पावेगी। काम अंग वाला भी प्रीत से रोका जा सकता है, यानी प्रीत से वश में आ सकता है और मोड़ा जा सकता है, मगर क्रोध सूखा है। क्रोध का मामला बड़ा मुश्किल है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि कर्मफल भोगे। भोगते भोगते जब उस तरह के कर्म हल्के हों और कटें, तब वो हट सकता है। क्रोध और क्रोधी से बहुत बचना चाहिए।